कभी सोचा है कि लोग अक्सर ऐसे सामाजिक नियमों को भी क्यों मानते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग को समझने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब देने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए इंसान के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि हम दूसरों से कितना ज्यादा प्रभावित होते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप एक वेटिंग रूम में जाते हैं, एक बीप बजती है और आपके आसपास बैठे सभी लोग अचानक खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई क्या करेगा? ये सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमारे सामाजिक बर्ताव के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत ही सरल था। एक अनजान पार्टिसिपेंट को एक वेटिंग रूम में भेजा जाता है। वहां पहले से कुछ लोग बैठे होते हैं जो असल में एक्टर्स होते हैं। बिना किसी को कुछ बताए एक बीप की आवाज होती है और ये सारे एक्टर्स बस खड़े हो जाते हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या हुई? सिर्फ 3 बीप के अंदर वो नई पार्टिसिपेंट भी ग्रुप के साथ तालमेल बिठा लेती है। वो भी उनके साथ खड़ी हो जाती है, बिना कोई सवाल पूछे, बिना ये जाने कि ऐसा करना क्यों है। मतलब सामाजिक प्रभाव कितनी तेजी से काम करता है, ये वाकई कमाल है। तो ये जो हमने देखा, ये सिर्फ एक अजीब हरकत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक वजह है, जिसे कहते हैं मानकीय सामाजिक प्रभाव या नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। ये हमारी एक बहुत गहरी इच्छा से पैदा होता है, किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनने और उस ग्रुप में स्वीकार किए जाने की इच्छा। जैसा कि ये परिभाषा बता रही है, ये फैसला लॉजिक पर आधारित नहीं है, ये पूरी तरह से सोशल है। हमारा दिमाग बस चुपचाप एक ही सवाल पूछ रहा होता है, इस ग्रुप में फिट होने के लिए मुझे क्या करना होगा। और इसके पीछे एक बहुत मजबूत बायोलॉजिकल कारण भी है। हमारा दिमाग सामाजिक बहिष्कार को, मतलब ग्रुप से बाहर निकाले जाने को, एक असली खतरे के तौर पर देखता है। ठीक वैसे ही जैसे हमें कोई शारीरिक चोट लगने पर दर्द होता है, तो उस लम्हे में खड़ा होना सिर्फ नियम मानना नहीं है, ये एक तरह से खुद को एक दिमागी चोट से बचाने जैसा है। अच्छा, तो तब क्या होता है जब ग्रुप चला जाता है? क्या वो बर्ताव तब भी बना रहता है? एक्सपेरिमेंट का अगला फेज इसी सवाल का जवाब देता है। और सच कहूं तो कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है। पूरा ग्रुप जा चुका है, अब कोई सोशल प्रेशर नहीं है, कोई उसे देख भी नहीं रहा है। फिर भी जब बीप बजती है तो वो खड़ी हो जाती है। ये बर्ताव अब किसी बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव का संकेत दे रहा था। तो अब ये सिर्फ देखा देखी या अनुरूपता नहीं है, इसे कहते हैं आंतरीकरण या इंटरनलाइजेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो प्रोसेस है जिससे एक बाहर से थोपा गया सामाजिक नियम किसी इंसान का अपना अंदरूनी विश्वास बन जाता है। जो कल तक बाहरी नियम था, वो आज उसकी अपनी सच्चाई बन चुका है। डॉक्टर विजय करांडे का ये कोट इस पूरी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। भीड़ कमरे से चली गई है, लेकिन भीड़ उसके दिमाग में घुस गई है। मतलब ग्रुप भले ही फिजिकली वहां नहीं है, लेकिन ग्रुप का असर उसके दिमाग में बस गया है और अब वही उसके व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है। अब आता है एक्सपेरिमेंट का फाइनल स्टेज। कमरे में एक नया अनजान व्यक्ति आता है और इससे एक टकराव की स्थिति बन जाती है। और यहीं हम देखते हैं कि कन्फॉर्मिटी सिर्फ किसी को फॉलो करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, कोई ऐसे नियम को दूसरे। तो चलिए अब इस छोटे से कमरे के एक्सपेरिमेंट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये चीज बड़े पैमाने पर कैसे काम करती है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है कि कैसे एक यूं ही शुरू हुई हरकत एक बड़ा सामाजिक नियम बन जाती है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहां पर साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी कहती है कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, उनकी नकल करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम नकल करते हैं तो हमारा दिमाग हमें डोपामीन रिलीज करके एक इनाम देता है। मतलब ग्रुप के जैसा बर्ताव करने पर हमें बायोलॉजिकली अच्छा महसूस होता है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ एक वेटिंग रूम की नहीं है, ये हम सबके जीवन की कहानी है। हमारे राजनीतिक विचार, हमारे रिश्ते, कामयाबी को लेकर हमारी सोच, इसमें से बहुत कुछ हमने सोच समझकर नहीं बनाया है, बल्कि अपने आसपास के माहौल से अनजाने में सोख लिया है। तो अब जब हम ये सब जानते हैं, तो सवाल है कि इसका करें क्या? देखिए, इसका मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि आज़ाद करना है। कन्फॉर्मिटी को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखने की ज़रूरत है, जिसे हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना सीखना होगा। कन्फॉर्मिटी यानी अनुरूपता अपने आप में बुरी नहीं है।
सच तो ये है कि इसी की वजह से हम एक समाज बना पाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रह पाते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे की गई अनुरूपता हमें ऐसे विश्वासों में फंसाए रख सकती है जो शायद अब हमारे किसी काम के नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक ऐसी बीप पर खड़े हो रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी सवाल ही नहीं किया। तो खुद से पूछने वाला पहला सवाल ये है, हमारे जीवन में वो कौन से नियम हैं जिनका हम बस पालन किए जा रहे हैं? और ये है अगला और ज्यादा गहरा सवाल। क्या हम इन नियमों के पीछे की वजह जानते हैं, या हम भी बस उस भीड़ की नकल कर रहे हैं जो बहुत पहले ही कमरा छोड़कर जा चुकी है? और आखिर में यही असली सवाल है, स्वायत्तता का। क्या हमारे विश्वास सच में हमारे अपने हैं? ये सवाल बगावत करने के लिए नहीं है। ये सवाल है होश में रहकर अपनी मर्जी से और जागरूक होकर समाज का हिस्सा बनने के बारे में। और यही किसी भी एक्सपेरिमेंट से बढ़कर पूरी तरह से इंसान होने का मतलब है।